हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जामिनोलॉजी के शानदार प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि फ्रेंड्स हम एसएससी सीजीएल 2022 के मैथ के प्रीवियस ईयर सेट करा रहे हैं, मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट करा रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। 80 पेन खरीदे वह 40 पेन 20% की हानि पर बेचता है। यदि सभी पेनों को मिलाकर उन पर 20% का लाभ अर्जित किया जाता है तो शेष 40 पेनों पर लाभ क्या होगा? ये क्वेश्चन है। तो कह रहा 80 रुपए प्रति पेन की दर पर 80 पेन खरीदे वह 40 पेन 20% लाभ पे। कह रहा 40 पेन कितने प्रतिशत लाभ पर? 20% के हान पर। 20% हान मतलब होता क्या है? 80/100 होता है। और कह रहा है सभी पेनों को मिलाकर, सभी पेन हैं कितने? सभी पेन हैं 80 पेन हैं। और कह रहा है 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो होगा कितना? 120/100 होगा। और कह रहा है कि तो 40 पेन मतलब 40 पेन तो 80% हान पर बेचा गया है, और 40 पेन जो बची है उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा? तो 100 प्लस एक्स अपान 100 होगा, इतने पर बेचेगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो एक से जी एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा 8 चौक 32 आ जाएगा, बराबर ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 12 अट्ठे 96 आएगा। 12 अट्ठे 96 आएगा। तो होगा क्या? 2/5 100 प्लस एक्स बराबर 96 में से 32 घट जाएगा, 96 में से 32 घट जाएगा तो 2/5 आ जाएगा 100 प्लस एक्स। और 6 में से 2 4, 9 में से 3 6 हो जाएगा। तो 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 32। आइए जाके गुणा करेगा तो हो जाएगा कितना? 100 प्लस एक्स बराबर 32 पंचे कितना होगा? 2 पंचे 10 10, 3 पंचे 15, 1 16, 160 आएगा। तो ये जा करके पक्षांतर होगा तो x बराबर 160 माइनस 100 आ जाएगा। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा? यक्स का मान 60% आ जाएगा। तो यक्स का मान 60% आ जाएगा तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5/9 तो काशिक बी का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा है। दिया क्या है? काश बी बराबर कितना दिया है? काश बी बराबर दिया है 5/9 दिया है। तो काश बी बराबर होता क्या है? काश बी बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना हो जाएगा? 5, कर्ण हो जाएगा 9। अब निकालेंगे लंब। लंब का स्क्वायर बराबर होता है, लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। तो लंब का स्क्वायर कर्ण कितना है? 9×9 81 हो जाएगा। आधार कितना है? आधार 5 है, 5×5 = 25 हो जाएगा। तो 81 में से 25 घटेगा, अर्थात 11 में से 5 6 और 7 में से 2 5 हो जाएगा। तो लंब बराबर कितना आ जाएगा? 2√14 आ जाएगा। तो लंब बराबर कितना आ जाएगा? 2√14 आ जाएगा। अब काशिक बी का मान पूछा है, काशिक बी का मान पूछा है तो काशिक बी बराबर होता क्या है? साइन का होता है, साइन बी बराबर होगा लंब बटे कर्ण होगा। तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब अर्थात 9/2√14 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 व्यक्तियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और 21 व्यक्तियों का औसत भार 59 किलोग्राम हो जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना है? यह क्वेश्चन पूछा है। तो कहा क्या है? नए व्यक्ति का भार अर्थात न्यू मेंबर का भार निकालना है। न्यू मेंबर का भार निकालना है। तो होगा क्या कि 21 व्यक्तियों के औसत भार में से, अर्थात होगा क्या 21 गुणे 59 होगा, इसमें से 20 व्यक्तियों का जो 60 किलोग्राम इससे घटा देंगे तो आ जाएगा नए व्यक्ति का औसत भार आ जाएगा। तो 59 में 21 का गुणा होगा तो होगा 21 में 9 का गुणा करेंगे, 21 9 189 होता है, हासिल लगा 18, 21 पंचे 105, 21 पंचे 105, 10 115, 8 123 हो जाएगा, अर्थात 1239 हो जाएगा। और 20 छक्के 120 मतलब 1200 हो जाएगा। तो 1239 में से 1200 घटेगा तो आ जाएगा 39 किलोग्राम आ जाएगा नए व्यक्ति का औसत भार। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करके शेष भाग की बचत करता है। उसके खर्च और बचत का अनुपात 5:4 है। यदि राहुल की आय 36,000 है तो उसके द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि कितनी है? यह क्वेश्चन है। तो होता क्या है फ्रेंड्स? तो होता क्या है? इनकम बराबर होता है, इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर होता है प्लस सेविंग होता है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम बराबर मतलब आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है खर्च होता है प्लस बचत होता है, ये होता है। तो कहा क्या है कि इनकम कितनी है? राहुल की आय की इनकम कितनी है? 36,000 है, 36,000 है। और कह रहा है कि उसने खर्च कितना किया है? तो 5 किया है, तो अर्थात 5x मान लेते हैं खर्च किया है, और बचत जो किया है, बचत किया है 4x मान लेते हैं।
तो 36,000 बराबर हो जाएगा 5 4 9 यक्स हो जाएगा, 9 से कटेगा, 9 चौक 36, तो यक्स बराबर 400 आ जाएगा। और पूछा क्या है, उसके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि, खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है 5 यक्स कर रहा है, तो 400 में 5 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, तो 20,000 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है k प्लस 1/k-2 बराबर 0 और k ग्रेटर देन 0, तो k की पावर 17 प्लस 1/k की पावर 12 का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। अर्थात ये क्या करेंगे, तो k प्लस 1/k-2 बराबर 0 होगा, तो इसे पक्षांतर करेंगे तो k प्लस 1/k बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्थात k का मान ऐसे हम रखें कि 2 के बराबर आ जाए, तो पहले हम 1 रखते हैं k का मान, अगर 1 रखते हैं तो होगा कितना, 1 प्लस 1/1 बराबर 2, तो 1 प्लस 1 में 1 होगा तो एक ही आएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2, 2 बराबर 2, अर्थात सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहाँ रखेंगे k की पावर 17, k की पावर 17 मतलब क्या, k की मान 1 रखें, 1 की पावर 17 प्लस 1/1 की पावर 12, तो 1 की पावर 17 में अगर होगा तो एक ही आएगा, और 1/1 की पावर 12 मतलब एक ही होगा, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 √1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। कहा क्या है, ये कहा क्या है कि √1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का मान क्या होगा, अर्थात इसका परिमेयीकरण कर देंगे तो 1 प्लस साइन ए का उल्टा परिमेयीकरण होगा तो 1 माइनस साइन ए, ऊपर नीचे दोनों से 1 √1 माइनस साइन ए अपॉन √1 माइनस साइन ए से गुणा हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, √1 माइनस साइन ए इंटू √1 माइनस साइन ए, तो दोनों का जब हो जाएगा तो √1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो अगर उसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो वर्गमूल निकलेगा 1 माइनस साइन ए निकलेगा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर होता है, किससे होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब इसे उधर पक्षांतर करेंगे तो कास स्क्वायर ए बराबर आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है। अब अंडर रूट में है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर हो जाएगा, कास स्क्वायर ए हो जाएगा, कास स्क्वायर ए हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन √1 माइनस कास स्क्वायर ए से जब निकलेगा तो आएगा √कास स्क्वायर ए, जब बाहर निकलेगा अंडर रूट से तो हो जाएगा कास ए हो जाएगा। अब इसे कर लेंगे 1 अपॉन कास ए माइनस साइन ए अपॉन कास ए। अब 1 अपॉन कास ए बराबर होता क्या है, तो 1 अपॉन कास ए बराबर होता है सेक ए होता है, और साइन अपॉन कास बराबर कितना होता है, tan होता है, तो सेक ए माइनस tan ए इनका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 403 रुपए हो जाती है, उस धनराशि का मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि 403 रुपए हो जाती है, अर्थात मूलधन बराबर होता है, अर्थात मिश्र धन बराबर होता है, क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 100 प्लस दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो कह रहा है 403 हो जाता है, मिश्र धन होगा 403 रुपए, और मूलधन कितना है, मूलधन निकालने के लिए कहा है, और 100 प्लस दर कितना दिया है, 10 दिया है, समय 3 वर्ष दिया है अपॉन 100, तो 403 बराबर पी गुणे 10 3 30 130 बटे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 से इसको भाग देंगे तो 13 3 39, 13 91 13, तो पी बराबर हो जाएगा 31 गुणे 10 मतलब 310 ऑप्शन आ जाएगा, तो 310 सही हो जाएगा धनराशि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a माइनस साइन ए अपॉन tan a प्लस साइन ए का मान कितना होगा। कहा क्या है, tan a माइनस साइन ए अपॉन tan a प्लस साइन ए का मान कितना होगा। चूंकि फ्रेंड्स अगर हम थीटा की वैल्यू अगर 30 रखें तो देखिए सेटिस्फाई होगा कि नहीं, थीटा की वैल्यू अगर 30 रखेंगे तो होगा क्या, tan 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब tan 30 अंश बराबर होता क्या है, तो 1 अपॉन √3 होता है, माइनस साइन का मान कितना हो, साइन 30 अंश का मान 1/2 अपॉन होगा 1 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन 2, इसे सॉल्व करेंगे तो 2√3 एलसीएम आ जाएगा, 2√3 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 माइनस √3 हो जाएगा अपॉन, इसमें एलसीएम आएगा 2√3, तो 2 प्लस √3, अब 2 माइनस √3 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2 माइनस
√3/2 प्लस √3। जिस ऑप्शन में ये सेटिस्फाई कर जाएगा वही आंसर होगा। क्योंकि ये होगा ही नहीं, सेक 30 अंश बराबर होता है 2/√3, तो ये होगा ही नहीं। अब देखते हैं बी ऑप्शन दिया है सेक के -1/, सेक के +1, मतलब सेक 30 अंश -1/, सेक 30 अंश +1। सेक 30 अंश का मान होता क्या है, cos 30 अंश √3/2 होता है। तो सेक 30 अंश हो जाएगा 2/√3 -1, ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2/-3, 2/√3 -1 हो जाए +1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो √3 आ जाएगा एलसीएम, तो 2 -√3/2 प्लस √3/√3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2 -√3/2 प्लस √3, अर्थात ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय का 20% बी की आय के 10% के बराबर है। कह रहा है ए की आय का 20% बी की आय के 10% के बराबर है। यदि ए की आय 2550 रुपये है तो बी की आय क्या है, ये क्वेश्चन है। कहा क्या है, ए की आय का 20% कहा है, ए की आय का 20% बी की आय के 10% के बराबर है। तो ए की आय दिया कितनी है, 2550 रुपये दिया है। ए की आय तो 20/100 और बी की आय निकालनी है, बी गुणे 10/100 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो हो जाएगा कितना, 255 में 2 का गुणा होगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, 2 दूना 4, 1 5, और ये 10 का गुणा हो जाएगा तो 5100 आएगा। अर्थात बी की आय कितनी है, बी की आय है 5100 रुपये। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 5100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो चूंकि हम इसमें ए को परिवर्तित कर लेंगे, चाहे हम साइन स्क्वायर 21 को परिवर्तित कर लें, चाहे साइन स्क्वायर 69 को परिवर्तित कर लेते हैं। चलिए हम साइन स्क्वायर 21 को ही परिवर्तित करते हैं, तो अर्थात साइन स्क्वायर 90 माइनस 69 डिग्री करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है, तो हो जाएगा कास स्क्वायर 69 प्लस साइन स्क्वायर 69, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार हो जाएगा कास स्क्वायर 69 प्लस साइन स्क्वायर 69 बराबर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा।